एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों से एक प्रश्न पूछा, सच्ची मित्रता का क्या मतलब है और इसका मूल्य क्या है। यह सवाल सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा कि सच्ची मित्रता वह होती है जिसमें कोई स्वार्थ न हो। किसी ने कहा कि सच्चा मित्र वह होता है जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहे। अकबर ने सभी उत्तर सुने लेकिन किसी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी राय क्या है? सच्ची मित्रता का क्या मतलब है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, सच्ची मित्रता वह है जो बिना किसी शर्त या उम्मीद के निभाई जाए। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दोनों पक्ष बिना स्वार्थ के एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए। अकबर ने कहा, यह तो सभी कह रहे हैं, पर मैं इसे असल में देखना चाहता हूं। तुम सच्ची मित्रता का उदाहरण कैसे दे सकते हो? बीरबल ने विनम्रतापूर्वक कहा, जहांपनाह, इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। मैं आपको कुछ दिनों में सच्ची मित्रता का एक साक्षात उदाहरण दिखाऊंगा। कुछ दिन बीत गए और एक सुबह बीरबल अकबर के पास आया और बोला, जहांपनाह, आज मैं आपको सच्ची मित्रता का एक अनोखा दृश्य दिखाने ले चलूंगा। अकबर उत्सुक हो गए और बीरबल के साथ चल पड़े। दोनों शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे जहां एक छोटा सा गांव था। गांव के एक घर के पास पहुंचकर बीरबल ने दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया और बीरबल को देखकर खुशी से बोला, अरे बीरबल, तुम यहाँ कैसे आए? बीरबल ने उस बूढ़े व्यक्ति का अभिवादन किया और अकबर से कहा, जहांपनाह, यह मेरे बचपन के मित्र हैं, रमेश। फिर उन्होंने रमेश से कहा, मुझे आज आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप मुझे 1000 सोने की मुद्राएं उधार दे सकते हैं? रमेश ने एक क्षण भी बिना सोचे कहा, बिल्कुल बीरबल, तुमने मांगा है तो यह तुम्हारा हक है। वह अंदर गया और थोड़ी देर में 1000 सोने की मुद्राएं लेकर आया और बिना किसी सवाल के बीरबल को दे दी। अकबर यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि शायद बीरबल ने अपने मित्र को पहले से कुछ बता रखा होगा। बीरबल ने अकबर के मन की बात समझ ली और कहा, जहांपनाह, चलिए एक और मित्र से मिलते हैं। वे कुछ दूर और चले और एक और गांव में पहुंचे। यहाँ बीरबल का एक और पुराना मित्र रहता था। बीरबल ने उसी तरह उससे भी 1000 सोने की मुद्राएं मांगी, लेकिन इस मित्र ने कुछ बहाने बनाने शुरू कर दिए। भाई, मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं हैं। अगर होते तो मैं जरूर देता, उसने कहा। यह सुनकर अकबर को सच्ची मित्रता की असली परिभाषा समझ आ गई। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, रमेश ने बिना सवाल किए मेरी मदद की, जबकि दूसरे मित्र ने बहाने बनाए। यही सच्ची मित्रता का अंतर है। सच्चा मित्र वह होता है जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद करता है, जबकि बाकी मित्र केवल अपने स्वार्थ की सोचते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों पर सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से हमें सच्ची मित्रता का मूल्य समझा दिया। ऐसे मित्र सचमुच अनमोल होते हैं। एक बार की बात है, अकबर का दरबार गर्मियों के मौसम में एक खास मुद्दे पर चर्चा कर रहा था। अचानक बादशाह अकबर को एक विचार आया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ ऐसा काम करो जिससे मैं जान सकूं कि कौन सबसे शक्तिशाली है, किसकी ताकत सबसे ज्यादा है, मानव की या समय की। बीरबल थोड़ी देर के लिए चुप रहे और फिर बोले, जहांपनाह, यह एक गंभीर सवाल है। मुझे सोचने का एक दिन का समय दें ताकि मैं इसका उत्तर ठीक से दे सकूं। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम्हें कल का दिन मिलेगा, लेकिन याद रहे, इसका उत्तर मुझे जल्द से जल्द चाहिए। बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाया और दरबार से निकल गए। अगले दिन जब दरबार लगा
तो बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, हुजूर, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आपको एक विशेष यात्रा पर ले चलना चाहता हूँ। यह यात्रा आपको उत्तर तक ले जाएगी। अकबर ने उत्सुकता से सहमति दी और अगले दिन बीरबल ने उन्हें एक घने जंगल की ओर चलने को कहा। बादशाह अकबर अपने सैनिकों के साथ बीरबल के पीछे पीछे चल पड़े। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों को पार करने के बाद वे एक विशालकाय पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के नीचे एक बहुत पुरानी मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति की हालत काफी जर्जर थी, लेकिन उसके ऊपर खुदे हुए कुछ शब्द अभी भी स्पष्ट रूप से दिख रहे थे। अकबर ने मूर्ति की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, यह कौन है और यह मूर्ति यहाँ क्यों रखी गई है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह मूर्ति एक समय में इस राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा की थी। इस राजा ने इस क्षेत्र पर कई वर्षों तक शासन किया था और उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान माना जाता था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि इस मूर्ति की क्या हालत है। राजा का नाम मिट चुका है, उसकी ताकत, उसका प्रभाव सब समय के साथ धुंधला हो गया। अकबर ने गंभीरता से मूर्ति को देखा और फिर बोले, तो इसका मतलब यह है कि समय सबसे शक्तिशाली है? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ जहांपनाह, समय की शक्ति से कोई नहीं बच सकता। यह राजा, जो कभी अजेय माना जाता था, आज केवल एक पुरानी मूर्ति बनकर रह गया है। उसकी ताकत और उसकी यादें दोनों ही समय के साथ धुंधली हो गईं। अकबर ने यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। वह समझ गए कि इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, समय के सामने उसकी शक्ति कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक बहुत ही गहरा सबक सिखाया है। सचमुच समय की ताकत सबसे बड़ी होती है। इंसान चाहे जितना भी ताकतवर हो, समय सबको बदल देता है। बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, जहांपनाह, समय सबका इम्तिहान लेता है। यह राजा, जो कभी अपने समय का सबसे शक्तिशाली इंसान था, आज सिर्फ एक भुला हुआ अतीत बनकर रह गया है। लेकिन अगर इंसान अपने कर्मों से अच्छा नाम छोड़ जाए तो समय भी उसकी यादों को मिटा नहीं सकता। अकबर ने बीरबल की इस बात पर और भी गहरी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए ताकि समय के बीतने पर भी लोग हमें हमारे अच्छे कामों के लिए याद रखें। इस यात्रा के बाद अकबर ने दरबार में अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, आज से हम इस राज्य के हर हिस्से में लोगों को यह सिखाएंगे कि उनका जीवन अस्थायी है, लेकिन उनके कर्म हमेशा याद रखे जाते हैं। इसलिए उन्हें अपने जीवन में अच्छे काम करने चाहिए ताकि समय भी उनकी अच्छाइयों को मिटा न सके। बीरबल ने अकबर की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही सच्ची ताकत है। असली शक्ति मानव की भलाई में है, न कि उसके भौतिक बल में। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो समय भी हमें सम्मान देता है। उस दिन के बाद से अकबर और उनके दरबारियों ने हमेशा यह ध्यान रखा कि वे अपने जीवन में अच्छे और न्यायपूर्ण कर्म करें ताकि उनके नाम और उनकी यादें समय के साथ धुंधली न हों। बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और ज्ञान से अकबर को जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया था, जिसे बादशाह ने हमेशा अपने दिल में संजोकर रखा। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए थे और अचानक उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, अगर किसी को बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा दिया जाए तो वह सबसे पहले किसकी मदद मांगेगा? दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा, जहांपनाह, वह सबसे पहले अपने परिवार की मदद मांगेगा। किसी ने कहा, वह भगवान की शरण में जाएगा, तो कुछ ने कहा, वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा। अकबर ने सभी जवाब सुने, लेकिन वे किसी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम बताओ,
सबसे पहले किसकी मदद मांगी जाती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इंसान सबसे पहले अपनी मदद खुद करता है। जब वह किसी संकट में होता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि वह अपनी समझ और शक्ति से उस समस्या को हल करने की कोशिश करे। अगर वह सफल नहीं होता तभी वह दूसरों की मदद मांगता है। अकबर को यह जवाब बहुत सरल और सही लगा, लेकिन वह इसे जांचना चाहते थे। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर यह सच है तो मैं इसे एक परीक्षण के रूप में देखना चाहता हूं। बीरबल ने सहमति जताई और बोले, जहां पनाह, आप मुझे किसी भी मुश्किल में डाल दीजिए, मैं इसे साबित कर दूंगा। अकबर ने कुछ सोचा और फिर बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, कल सुबह तुम नदी के किनारे जाओगे और वहां कुछ सैनिक तुम्हें एक जाल में बांध देंगे। तुम्हें इस जाल से निकलने का तरीका खोजना होगा। अगले दिन बीरबल नदी के किनारे गए। जैसे ही वह पहुंचे, सैनिकों ने उन्हें एक जाल में फंसा दिया और किनारे से दूर पानी में छोड़ दिया। बीरबल शांत रहे और उन्होंने अपनी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सोचा कि अगर वह पानी में ज्यादा देर तक रहते हैं तो डूबने का खतरा हो सकता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी जेब से एक छोटी चाकू निकाली, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखते थे। उन्होंने उस चाकू से धीरे धीरे जाल को काटना शुरू किया। कुछ ही समय में बीरबल ने खुद को जाल से मुक्त कर लिया और तैरते हुए किनारे पर आ गए। जब वह दरबार लौटे तो अकबर ने पूछा, तो बीरबल, तुमने सबसे पहले किसकी मदद मांगी? बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, जैसा कि मैंने कहा था, मैंने सबसे पहले अपनी ही मदद की। मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और चाकू से जाल काटकर खुद को मुक्त किया। अगर मैं सिर्फ दूसरों की मदद का इंतजार करता तो शायद देर हो जाती। अकबर ने बीरबल की चतुराई और उनके आत्मनिर्भरता की सराहना की और कहा, तुम सही थे बीरबल। सबसे पहले इंसान को अपनी मदद खुद करनी चाहिए। यही असली ताकत और समझदारी है। इस तरह बीरबल ने फिर से साबित कर दिया कि संकट के समय सबसे पहली और महत्वपूर्ण मदद खुद से ही मिलती है। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर का मूड कुछ अच्छा नहीं था। वह थोड़ा परेशान थे और अपनी परेशानी का हल चाहते थे। इसलिए उन्होंने दरबारियों से कहा, मैं तुम सभी को एक काम देता हूं। जो इस काम को पूरा करेगा उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी उत्सुक हो गए और बादशाह के आदेश का इंतजार करने लगे। अकबर ने कहा, तुम्हें एक ऐसा सवाल ढूंढना है जिसका जवाब न तो हाँ में हो और न ही न में। यह सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। ऐसा सवाल ढूंढना मुश्किल था, क्योंकि अधिकतर सवालों का जवाब हाँ या न में ही होता है। सभी दरबारी आपस में चर्चा करने लगे, लेकिन किसी को कोई सही सवाल नहीं सूझा। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आए और देखा कि सभी दरबारी परेशान हैं। उन्होंने अकबर से पूछा, जहां पनाह, आज दरबारियों को क्या मुश्किल हो रही है? अकबर ने बीरबल को सारा मामला समझाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम भी इस सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करो। अगर तुम सही सवाल लेकर आओगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, यह बहुत आसान है। मैं एक ऐसा सवाल पूछ सकता हूं जिसका जवाब न तो हाँ में हो और न ही न में। अकबर को यह सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने कहा, अगर यह इतना आसान है तो हमें भी बताओ। बीरबल ने अकबर के पास जाकर धीरे से पूछा, जहां पनाह, क्या आपने खाना खाया? अकबर थोड़ा चौंके और फिर हंसते हुए बोले, बीरबल, यह तो सामान्य सवाल है। इसका जवाब हाँ या न में दिया जा सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसका जवाब न तो हाँ में हो सकता है और न में। क्योंकि अगर आपने खाना खाया है तो आप कहेंगे कि मैंने खाना खा लिया है,
और अगर नहीं खाया तो कहेंगे कि मैं अभी खाने की सोच रहा हूँ। इसका सीधा जवाब हाँ या न नहीं हो सकता। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से मुझे हैरान कर दिया। तुम हमेशा सरल तरीके से सबसे मुश्किल सवालों का हल निकाल लेते हो। सभी दरबारियों ने भी बीरबल की चतुराई की तारीफ की। अकबर ने खुश होकर बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुम्हारी यह खासियत है बीरबल कि तुम हर समस्या का हल आसानी से निकाल लेते हो। इस तरह बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई से एक बार फिर अकबर को खुश कर दिया और दरबार में सब हंसी मजाक के माहौल में लौट आए। एक बार बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए थे। दरबारियों के साथ बीरबल भी वहीं थे। अचानक अकबर के मन में एक शरारती विचार आया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बेकार काम कौन सा है? बीरबल ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि कुछ सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, हुजूर, मैं आपको इसका उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन पहले मुझे एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने सहमति दी। अगले दिन बीरबल अपने साथ एक गधा लेकर दरबार में पहुंचा। दरबार में सभी इस दृश्य को देख हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। अकबर ने उत्सुकतावश पूछा, बीरबल, ये गधा क्यों लाए हो? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, ये गधा आज आपको दुनिया का सबसे बेकार काम दिखाएगा। फिर उन्होंने गधे के सामने एक बाल्टी रखी और उसमें पानी भर दिया। बीरबल ने कहा, अब मैं इस गधे से कहता हूं कि इस बाल्टी का पानी पीकर खाली कर दे। गधा बाल्टी में से थोड़ा पानी पीने लगा, लेकिन बीरबल ने तुरंत एक और बाल्टी पानी से भर दी। गधा जितना भी पानी पीता, बीरबल लगातार बाल्टी में पानी डालते रहे। काफी देर बाद अकबर ने झुंझलाते हुए कहा, बीरबल, यह क्या मजाक है? गधा कभी भी इस पानी को खत्म नहीं कर सकता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही तो मैंने दिखाना चाहा। किसी ऐसे काम में लगे रहना जो कभी खत्म नहीं हो सकता और जिसका कोई परिणाम नहीं हो, यही दुनिया का सबसे बेकार काम है। जैसे इस गधे के लिए इस बाल्टी को खाली करना असंभव है, वैसे ही कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो केवल समय की बर्बादी होते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, तुमने फिर से अपनी चतुराई से मुझे सिखाया है। कहानी अकबर और बीरबल का मुहावरा। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक नए मंत्री को नियुक्त किया। वह मंत्री बहुत ही चतुर और चालाक था। उसने अकबर के सामने अपने गुणों का बखान करते हुए कहा, जहां पनाह, मैं आपकी सेवा में न केवल चतुराई से काम करूंगा, बल्कि आपके सभी काम जल्दी और सही तरीके से करूंगा। बीरबल, जो हमेशा किसी न किसी योजना में लगे रहते थे, यह सब सुनकर चुपचाप मुस्कुराते रहे। कुछ दिनों बाद मंत्री ने दरबार में यह दावा करना शुरू कर दिया कि वह बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान है। एक दिन अकबर ने सोचा कि यह अच्छा मौका है बीरबल की चतुराई को परखने का। उन्होंने मंत्री से कहा, तुम दोनों के बीच एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होनी चाहिए। जो भी सही उत्तर देगा वही विजेता होगा। मंत्री ने चुनौती स्वीकार कर ली। दरबार में सभी लोग इकट्ठा हो गए। अकबर ने कहा, पहला सवाल है, कौन सा ऐसा शब्द है जिसे जब भी आप 2 बार बोलते हैं वह अलग अलग अर्थ में बदल जाता है? मंत्री ने थोड़ी देर सोचा और कहा, यह सवाल तो बहुत आसान है। इसका उत्तर है बंदूक। पहले बंदूक का मतलब है गोलियां और दूसरे में यह शांत होने का अर्थ है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका उत्तर सही नहीं है। मुझे अपना जवाब देने दें। उन्होंने कहा, यह शब्द है बोल। पहले बोल का मतलब है कहना और दूसरे में यह चुप रहना है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सही जवाब दिया। मंत्री को गुस्सा आया और उसने कहा, यह तो बहुत साधारण था। मुझे कठिन सवाल चाहिए।
अकबर ने फिर दूसरा सवाल पूछा, बताओ, एक ऐसा व्यक्ति जो हर बार सही बोलता है, क्या वह भी झूठा हो सकता है? मंत्री ने कहा, नहीं, वह हमेशा सच बोलता है, इसलिए वह झूठा नहीं हो सकता। बीरबल ने हंसते हुए कहा, आपका उत्तर सही नहीं है। कभी कभी सच्चाई भी झूठी लग सकती है। यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस संदर्भ में बोल रहा है। आखिरकार मंत्री हताश होकर कहने लगा, यह क्या बेतुकी बातें हैं। मुझे एक और सवाल चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक अंतिम सवाल पूछता हूँ। आपके पास 1 किलो फूल हैं और वे बासी हो रहे हैं, आप क्या करेंगे? मंत्री ने कहा, मैं उन्हें फेंक दूंगा, वे बेकार हैं। बीरबल ने कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बासी फूलों का भी उपयोग किया जा सकता है। आप उन्हें सूखाकर इत्र बना सकते हैं या किसी को उपहार में दे सकते हैं। अकबर ने सबको ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने हर सवाल का जवाब सोच समझकर दिया। यह साबित करता है कि तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई सबसे बेहतरीन है। इस तरह मंत्री को यह समझ में आया कि बीरबल की बुद्धिमानी और अनुभव ही उसे विशेष बनाते हैं। अकबर ने सभी को सिखाया कि सच्ची चतुराई केवल ज्ञान और अनुभव में नहीं, बल्कि उसे सही संदर्भ में लागू करने में है। कहानी का अंत यह हुआ कि सभी ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और मंत्री ने बीरबल से सीखने का निर्णय लिया। कहानी अकबर, बीरबल और तिनका। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक मजेदार चुनौती दी। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे दरबारी, आज मैं तुम सबको एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जिसका उत्तर देना आसान नहीं होगा। अगर कोई सही जवाब दे देता है तो उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सभी दरबारी उत्सुकता से सुनने लगे। अकबर ने कहा, मेरा सवाल है, आपके विचार में सबसे मजबूत चीज क्या है? सभी दरबारी इस सवाल पर विचार करने लगे। कुछ ने कहा सोना, कुछ ने कहा चांदी और कुछ ने कहा लोहा, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने चुपचाप सबकी बातें सुनी और सोचा कि वह कुछ अलग करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं इस सवाल का उत्तर दूंगा, लेकिन मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने उस रात सोचने के लिए अपने घर लौट गए। अगले दिन उन्होंने एक छोटी सी टोकरी बनाई और उसमें कुछ तिनके रखे। जब वे दरबार में वापस आए तो उन्होंने टोकरी को सबके सामने रखा। सभी दरबारी हैरान थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह तिनका क्यों लाया है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह तिनका सबसे मजबूत चीज है। मैं आपको दिखाता हूं। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल ने टोकरी को उठाया और उसमें से एक तिनका निकालकर अकबर के सामने रखा। फिर उन्होंने कहा, यह तिनका अकेला तो बहुत कमजोर है, लेकिन जब कई तिनके एक साथ होते हैं तो वे बहुत मजबूत हो जाते हैं। यही जीवन का सच है। अकबर ने पूछा, तुम इसका उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने टोकरी को फिर से उठाया और उसमें सभी तिनकों को एक साथ जोड़कर दिखाया। उन्होंने कहा, जब ये सभी तिनके एकजुट होते हैं तो वे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी हमें नहीं हरा सकता। सभी दरबारी बीरबल की बातों से प्रभावित हुए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमें यह सिखाया है कि एकता में ही शक्ति है। तुम सच में बुद्धिमान हो। इस तरह अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और सभी दरबारी यह समझ गए कि किसी भी चुनौती का सामना एकता के साथ करना ही सबसे अच्छा तरीका है। इस कहानी ने सबको यह सिखाया कि किसी भी मुश्किल में हमें एकजुट रहना चाहिए, क्योंकि एकता ही सबसे बड़ी ताकत है।
कहानी बीरबल की बुद्धि और धोखेबाज व्यापारी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। अचानक एक व्यापारी दरबार में आया जो काफी चिंतित और परेशान दिखाई दे रहा था। उसने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मैं एक बड़ी समस्या में हूँ। मुझे कुछ दिनों पहले एक चतुर और धोखेबाज व्यापारी ने ठग लिया है। उसने मुझसे मेरे सारे पैसे ले लिए और अब वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बादशाह ने व्यापारी की बात ध्यान से सुनी और कहा, क्या तुम उस धोखेबाज का नाम जानते हो? व्यापारी ने कहा, हाँ, उसका नाम है हकीम। वह बहुत चालाक है और दूसरों को अपनी बातों से बेवकूफ बना देता है। बादशाह अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी की मदद करो और उस धोखेबाज हकीम को पकड़ो। हमें यह सुनिश्चित करना है कि वह फिर से किसी को ठग न सके। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जहांपनाह, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मुझे कुछ समय चाहिए। बीरबल ने अगले दिन शहर में जाकर जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। उसने स्थानीय दुकानदारों से पूछा और जल्दी ही पता चला कि हकीम अक्सर एक खास बाजार में आता है। वहां जाकर बीरबल ने एक योजना बनाई। बीरबल ने उस बाजार में जाकर एक साधारण कपड़े पहने एक व्यक्ति का रूप धारण किया। उसने बाजार में घूमते हुए हकीम की खोज की। कुछ देर बाद उसने हकीम को देखा। हकीम एक बड़ी भीड़ के बीच लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने हकीम से संपर्क किया और कहा, भाई, मैं तुम्हारी बातों का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। क्या तुम मुझे अपने व्यापार के बारे में और जानकारी दे सकते हो? हकीम ने बीरबल की बात सुनकर सोचा कि यह कोई सरल आदमी है। उसने बीरबल को अपने झूठे व्यापार के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा, मेरे पास एक विशेष प्रकार का सामान है जो बहुत लाभदायक है। अगर तुम मुझसे व्यापार करना चाहोगे तो मैं तुम्हें इसे सस्ती कीमत पर दे सकता हूँ। बीरबल ने कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारे सामान में रुचि रखता हूँ, लेकिन मुझे पहले इसकी गुणवत्ता के बारे में जानना होगा। हकीम ने झूठे आश्वासन देते हुए कहा, तुम बस मुझे कुछ पैसे दो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा। यह सामान बेहद मूल्यवान है। बीरबल ने फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम्हारा सामान सच में मूल्यवान हुआ तो मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगा, लेकिन यदि तुम धोखा दोगे तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। हकीम ने सोचा कि बीरबल शायद उसके झांसे में आ गया है और उसने सहमति दे दी। उसने बीरबल को कुछ सामान दिखाया जो वास्तव में बेकार था। बीरबल ने अपने तरीके से हकीम की चालाकी को समझ लिया और योजना बनाई। बीरबल ने कहा, मैं तुम्हारे सामान को देखने के बाद निर्णय लूंगा, लेकिन मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम धोखेबाज नहीं हो। चलो हम दोनों दरबार में चलें और बादशाह से इसका परीक्षण करवाते हैं। हकीम घबरा गया, लेकिन अब उसे कोई चारा नहीं था। वह बीरबल के साथ दरबार पहुंचा। जब वे वहां पहुंचे तो बादशाह अकबर ने हकीम को देखा और कहा, बीरबल, यह कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह वही धोखेबाज व्यापारी है जिसने इस व्यक्ति को ठगा है। मैंने इसे पकड़ लिया है और इसे आपके सामने लाया हूं ताकि आप इसका परीक्षण कर सकें। बादशाह ने कहा, ठीक है हकीम, तुम बताओ कि तुम्हारे पास क्या सामान है। हकीम ने अपनी बातें सुनकर झूठे विश्वास के साथ कहा, मेरे पास खास सामान है जो किसी भी तरह से बहुत मूल्यवान है। बादशाह ने कहा, तो इसे मेरे सामने साबित करो। बीरबल ने तब एक योजनाबद्ध तरीके से कहा, जहांपनाह, मैं इस सामान का परीक्षण करना चाहता हूं। अगर यह सच में मूल्यवान है तो इसे जलाकर नष्ट नहीं किया जा सकता। हकीम ने सोचा कि बीरबल को मूर्ख बना सकता है।
उसने कहा, बिल्कुल, तुम इसे जलाकर देख लो। बीरबल ने तुरंत एक जलती हुई मशाल मंगवाई और हकीम के सामान पर रख दी। जैसे ही सामान जलने लगा, हकीम की आंखों में भय झलकने लगा। बादशाह ने देखा कि सामान केवल धुएं में बदल रहा था और कुछ भी मूल्यवान नहीं था। बादशाह ने कहा, हकीम, तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की है। तुमने न केवल इस व्यापारी को ठगा, बल्कि दरबार को भी। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हकीम ने बचने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने उसकी चालाकी और धोखेबाजी का खुलासा कर दिया। बादशाह ने आदेश दिया कि हकीम को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए और उसे सजा दी जाए। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल धोखेबाज व्यापारी को पकड़ा, बल्कि सबको यह भी सिखाया कि धूर्तता और चालाकी से कोई भी बच नहीं सकता। बादशाह अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और निडरता से हमें हमेशा प्रेरणा मिलती है। इस घटना के बाद दरबार में सभी ने बीरबल की बातों को ध्यान में रखा और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाने का संकल्प लिया। कहानी अकबर और बीरबल का अनोखा पेड़। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखी बात बताई। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे दरबारी, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में एक ऐसा पेड़ है जिसके फल खाने से कोई भी इंसान एक दिन के लिए अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है। सभी दरबारी इस बात को सुनकर उत्सुक हो गए। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सब उस पेड़ को खोजो और उसके फल का स्वाद लो। बीरबल ने यह सब सुना और सोचा, यह एक अच्छा मौका है। मैं इस पेड़ की खोज में निकला। बीरबल ने अपने कुछ दोस्तों के साथ पेड़ की खोज शुरू की। वे जंगल में घूमते रहे, लेकिन उन्हें वह पेड़ नहीं मिला। अंत में उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो पेड़ के बारे में जानता था। वृद्ध ने कहा, यह पेड़ एक गहरी घाटी में है, जहां पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन वहां पहुंचने पर तुम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। बीरबल ने अपने दोस्तों के साथ घाटी की ओर यात्रा की। वे कठिनाइयों का सामना करते हुए आखिरकार उस अनोखे पेड़ तक पहुंचे। पेड़ पर खूबसूरत और रंग-बिरंगे फल लटके हुए थे। बीरबल ने एक फल तोड़ा और उसके खाने का निर्णय लिया। लेकिन तभी उसके दोस्तों ने कहा, क्या तुम सच में यह फल खाओगे? हो सकता है इसके खाने से हमें कोई मुसीबत हो। बीरबल ने कहा, मैं इसे सिर्फ एक बार खाकर देखूंगा। उसने फल खाया और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वह तुरंत अपनी इच्छाएं व्यक्त करने लगा, मैं चाहता हूं कि मेरे पास अनंत धन हो। कुछ ही समय में उसके सामने सोने और चांदी के ढेर लग गए। उसके दोस्तों ने भी फल खाकर अपनी इच्छाएं पूरी कीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बीरबल ने देखा कि उनके पास जो कुछ भी था वह उनके लिए किसी काम का नहीं था। वह सोचने लगा कि असली खुशी क्या होती है। उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे लगता है कि हमें इस फल का कोई फायदा नहीं है। असली खुशी तो अपने लोगों के साथ होती है। बीरबल ने फिर से पेड़ के पास जाकर कहा, मैं अपनी इच्छा वापस लेता हूं। मुझे केवल मेरे लोगों के साथ खुशी और शांति चाहिए। अचानक पेड़ से एक आवाज आई, तुमने समझ लिया है बीरबल। असली खुशी और संतोष वही है जो तुम अपने प्रियजनों के साथ बांटते हो। इसके बाद बीरबल और उसके दोस्त वापस लौट आए। उन्होंने अकबर को बताया कि असली खुशी धन में नहीं, बल्कि प्रेम, दोस्ती और सामंजस्य में होती है। अकबर ने उनकी बात को सुनकर कहा, बीरबल, तुमने हमें यह सिखाया है कि इच्छाओं का पीछा करने से बेहतर है कि हम अपने जीवन में संतोष और खुशी खोजें। इस तरह बीरबल ने सभी को यह सिखाया कि असली समृद्धि एकजुटता और सच्चे संबंधों में होती है, न कि धन और भौतिक वस्तुओं में। कहानी अकबर और बीरबल का अनमोल खजाना।
एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में घोषणा की, मेरे प्यारे दरबारी, मैं एक अनमोल खजाना खोजने जा रहा हूँ। जो भी इस खजाने के बारे में जानकारी देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। इस सुनकर दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी अपने अपने तरीके से खजाने के बारे में अनुमान लगाने लगे। कुछ ने कहा कि यह सोने चांदी का खजाना होगा, तो कुछ ने कहा कि यह किसी अद्भुत वस्तु का खजाना होगा। बीरबल ने चुपचाप सबकी बातें सुनी और बाद में अकबर के पास गए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, खजाने का मूल्य केवल उसके भौतिक रूप में नहीं होता। असली खजाना तो ज्ञान और समझ का होता है। क्या आप मुझे इस खजाने की खोज में मदद देने का मौका देंगे? अकबर ने उन्हें देखा और कहा, बीरबल, तुम हमेशा कुछ नया सोचते हो। तुम इस खोज में मेरी मदद कर सकते हो। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, जहां पनाह, हम 3 स्थानों पर जाएंगे जहां हमें खजाना मिलेगा। पहले स्थान पर हमें एक बुद्धिमान व्यक्ति मिलेगा, दूसरे स्थान पर एक धन्य संत और तीसरे स्थान पर एक अनोखा पेड़ होगा। पहले स्थान पर पहुंचने के बाद उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो ध्यान में मग्न था। बीरबल ने पूछा, बाबा, क्या आप हमें खजाने के बारे में कुछ बता सकते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, असली खजाना वो है जो तुम दूसरों के साथ बांटते हो। जब तुम अपने ज्ञान को साझा करते हो तो वह सबसे बड़ा खजाना बन जाता है। अकबर और बीरबल ने इस सलाह को गंभीरता से लिया और आगे बढ़ गए। दूसरे स्थान पर पहुंचने पर वे एक संत के पास पहुंचे। संत ने कहा, असली धन तो वह है जो तुम्हारे पास है, लेकिन उसे केवल स्वार्थ के लिए मत रखो। इसे अपने समाज की भलाई के लिए उपयोग करो। अब अकबर और बीरबल तीसरे स्थान पर पहुंचे जहां एक विशालकाय पेड़ था। पेड़ के नीचे एक सुंदर फल लटका हुआ था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह फल कितना अनमोल है। अकबर ने फल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ऊंचा था। बीरबल ने एक उपाय सोचा। उन्होंने पेड़ के चारों ओर एक रोटी रखी। कुछ ही समय में पक्षी आकर रोटी खाने लगे और उनकी चोंचें फल तक पहुंच गईं। अकबर ने देखा और बोले, बीरबल, यह तो अद्भुत है। तुम्हारी बुद्धिमानी से हमें फल मिला। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह फल हमें यह सिखाता है कि जब हम सभी को जोड़ते हैं तब हम अपनी समस्याओं का हल आसानी से निकाल सकते हैं। अकबर ने समझा कि असली खजाना ज्ञान, सहयोग और एकता में है। वे वापस दरबार लौटे और सभी दरबारियों को अपनी यात्रा के बारे में बताया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हम सभी को इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। असली खजाना वही है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे सिखाया कि ज्ञान और सहयोग से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। तुम सच में अनमोल हो। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने मिलकर अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाया, न केवल भौतिक धन से बल्कि ज्ञान और समझ से भी। इस अनुभव ने सभी को यह सिखाया कि असली खजाना वही है जो दिल से बांटा जाए। कहानी अकबर, बीरबल और हकीम का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध हकीम आए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं यहाँ एक विशेष औषधि लेकर आया हूँ जो इंसान को अमर बना सकती है। लेकिन इस औषधि का रहस्य केवल वही जान सकता है जो सबसे बुद्धिमान हो। इस बात को सुनकर दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी इस हकीम की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन अकबर को हकीम में रुचि हुई। उन्होंने कहा, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? हकीम ने कहा, जी, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। मैं आपको आज रात को यह औषधि बनाकर दिखा सकता हूँ। अकबर ने सहमति दे दी और रात को दरबार में सभी दरबारी एकत्रित हो गए।
हकीम ने एक रहस्यमय चूर्ण बनाया और सभी को कहा कि जो इसे खा लेगा वह अमर हो जाएगा। हकीम ने चूर्ण को एक छोटी सी थैली में रखा और कहा, मैं इसे केवल उस व्यक्ति को दूंगा जो सबसे बुद्धिमान होगा। इस पर सभी दरबारी एक दूसरे को देख रहे थे। तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें इसे पहचानने के लिए एक परीक्षा लेनी चाहिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने हकीम से कहा, हकीम जी, यदि आपकी औषधि सच में अमर बनाने वाली है तो आप इसे हम सभी को एक साथ खिला दें। हकीम ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, यह संभव नहीं है, क्योंकि औषधि का रहस्य केवल एक व्यक्ति के लिए है। बीरबल ने चतुराई से कहा, अगर आप वास्तव में बुद्धिमान हैं तो हमें यह बताना चाहिए कि अमरता का रहस्य क्या है। यदि हम जानते हैं कि कौन सबसे बुद्धिमान है तो हमें आपकी औषधि का सही उपयोग करने का अधिकार है। हकीम ने कहा, ठीक है, मैं एक सवाल पूछूंगा। जो इसका सही उत्तर देगा उसे औषधि मिलेगी। मेरा सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा धन क्या है? सभी दरबारी चुप हो गए और सोचने लगे। कुछ ने कहा सोना और चांदी, जबकि कुछ ने कहा पैसा, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। बीरबल ने सबकी सोच को समझा और हकीम से कहा, जहांपनाह, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा धन है ज्ञान। जो ज्ञान से समृद्ध है वही सच्चे अर्थ में अमर है। हकीम ने यह सुनकर मुस्कुराया और कहा, तुम सही हो बीरबल। ज्ञान ही असली धन है। तुमने सही उत्तर दिया, इसलिए तुम्हें यह औषधि मिलती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने हमें यह सिखाया है कि असली अमरता धन में नहीं बल्कि ज्ञान और समझ में है। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से सबको प्रभावित किया और सभी ने यह समझा कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है जो कभी नहीं मिटता। कहानी का अंत यह हुआ कि अकबर ने अपने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया ताकि सभी लोग ज्ञान के माध्यम से अमरता की ओर बढ़ सकें। एक बार बादशाह अकबर ने दरबार में घोषणा की, मेरे दरबारियों, आज मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। जो भी इस चुनौती को पूरा करेगा उसे मैं इनाम दूंगा। चुनौती यह है कि जो भी सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे मैं आधा राज्य दूंगा। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई क्योंकि बादशाह का विचार मजाकिया था। सभी दरबारी आपस में बातें करने लगे कि अब सबसे बड़ा झूठ कौन बोलेगा। सबको यह चुनौती आसान लग रही थी, लेकिन हर किसी को डर था कि अगर उनका झूठ बहुत छोटा या सामान्य हुआ तो वे हार जाएंगे। सबसे पहले एक दरबारी आगे आया और बोला, जहांपनाह, एक बार मैंने एक ऐसा विशाल पेड़ देखा जिसकी छाया से पूरा राज्य ढक गया था। अकबर मुस्कुराए और बोले, यह झूठ है, लेकिन इतना बड़ा नहीं। राज्य की छाया में छिपने लायक कुछ और होना चाहिए। दरबारियों में फिर से हलचल मच गई। फिर दूसरा दरबारी आया और बोला, हुजूर, एक बार मैंने एक ऐसी नदी देखी जिसका पानी इतना मीठा था कि पीने वाले अमर हो गए। अकबर ने कहा, यह झूठ भी ठीक है, पर अभी यह सबसे बड़ा नहीं लगता। इसके बाद कई दरबारियों ने अपनी कोशिश की, लेकिन कोई भी बादशाह को प्रभावित नहीं कर पाया। तभी बीरबल खामोशी से खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, मुझे भी इस चुनौती में हिस्सा लेने की इजाजत दीजिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मुझे यकीन है कि तुम्हारा झूठ बहुत खास होगा। आओ सुनाओ। बीरबल ने गंभीरता से कहा, हुजूर, कुछ समय पहले जब आप एक साधारण किसान थे तो आपने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे। आपने मुझसे वादा किया था कि आप वह पैसा 1 महीने के भीतर लौटा देंगे। अब वह महीना कब का बीत चुका है और आपने अभी तक मुझे पैसे वापस नहीं किए।
अकबर ने हैरान होकर कहा, यह क्या कह रहे हो बीरबल? मैं कभी किसान नहीं था और न ही मैंने तुमसे कभी पैसे उधार लिए हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यही तो मेरा झूठ है और यह सबसे बड़ा झूठ है क्योंकि आप कभी किसान नहीं रहे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने वास्तव में चुनौती पूरी कर दी। तुम्हारा झूठ इतना बड़ा था कि मुझे खुद सफाई देनी पड़ी। तुम हमेशा की तरह चतुर हो। दरबार में सभी हंसने लगे और अकबर ने बीरबल को पुरस्कार दिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक और चुनौती का समाधान निकाला और अकबर को यह सिखाया कि कभी-कभी एक सरल झूठ ही सबसे बड़ा हो सकता है। कहानी अकबर और बीरबल की परीक्षा। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नई चुनौती का ऐलान किया। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे दरबारी, आज मैं तुम्हें एक परीक्षा देने जा रहा हूं। यह परीक्षा तुम्हारी बुद्धिमानी और विवेकता को परखने के लिए है। जो इसे सफलतापूर्वक पास करेगा, उसे विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। सभी दरबारी उत्सुकता से सुनने लगे। बादशाह ने कहा, यहाँ पर 2 बर्तन हैं। एक बर्तन में सोना है और दूसरे में मिट्टी। तुम सबको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। तुम सबको यह बताना होगा कि तुम सोने को कैसे पहचानोगे। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि वे सोने को कैसे पहचानेंगे। कुछ दरबारी बर्तन के अंदर देखने लगे तो कुछ बर्तन को छूकर महसूस करने लगे, लेकिन किसी को भी सही तरीका समझ नहीं आया। बीरबल चुपचाप सबकी कोशिशें देख रहे थे। जब समय खत्म हुआ तो अकबर ने पूछा, अब बताओ किसने सोने को पहचानने का सही तरीका खोजा। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी बीरबल ने अपने हाथ में एक छोटा सा चाकू निकाला और कहा, जहांपनाह, मुझे एक मौका दें, मैं इसे दिखाता हूं। बादशाह ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम अपने तरीके से पहचानने का प्रयास करो। बीरबल ने पहले बर्तन को उठाया और उसमें से थोड़ा सा मिट्टी निकाला। फिर उन्होंने दूसरे बर्तन में चाकू से हल्का सा खुरच कर देखा। जब चाकू सोने पर लगा तो वह चमकने लगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सोना हमेशा चमकता है जबकि मिट्टी पर कोई चमक नहीं होती। इसलिए जब हम इसे खुरचते हैं तो सोना तुरंत पहचान में आ जाता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने हमें यह सिखाया कि सही तरीके से काम करने पर हमें सच्चाई का पता चलता है। इसके बाद अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुम्हारी चतुराई और विवेकता ने आज हमें सही मार्ग दिखाया है। इस तरह बीरबल ने अपने समझदारी से न केवल अपनी बुद्धिमानी साबित की, बल्कि सभी दरबारियों को यह सिखाया कि सही दृष्टिकोण से ही हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। कहानी का संदेश यह था कि ज्ञान और चतुराई से बड़ी चुनौती को भी आसानी से पार किया जा सकता है।